लड़कियों को हमेशा एक छुई में बनाया जाता है, लड़कियों एक लड़की लड़की बोल के बनाया जाता है कि लड़की हो बहुत ही तैयार होके रहना है, आपने नेल पेंट लगानी है, आपने लिपस्टिक लगानी है। तो वो जो ये लड़के क्यों नहीं करते हैं, लड़के क्यों नहीं स्पीच लगाते हैं? लड़के भी करने लगे हैं। जितने मेरे नियर डियर के लोग ये कहते हैं डांस भी कर लेती हो, ये भी चला लेती हो, गाड़ियां भी चला लेती हो। हाँ, मैं बिजनेस वूमेन बनूंगी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। वो कैसे टर्न हुआ? वहां जाती थी और मेडल डाल के घर आ जाती थी। 4 साल तक यही चलता रहा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसमें फर्स्ट हूँ। लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आया कि जब आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए हो? कपड़े जो है ना, जो क्लोथ्स हैं, वो वुमेन्स के लिए बहुत सारे बने हैं। फ्रॉक्स भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग ड्रेसेस भी हैं, बट उसको डालने की एक जगह है। ट्राई सिटी में बहुत सारे जिम है, तो आपके जिम में क्या प्लस पॉइंट है जो बेनिफिट मिलेंगे लोगों को? ऐसा लगता है कि मैं 1000 रुपए, मुझे 1000, 1200, 1500, 2000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद इसको पड़े, और मैं उसको कम भी कर देती हूँ। कैसे हो मैम आप? ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आप आज पॉडकास्ट में आए, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो कैसे सोचा कि हाँ मैंने भी पॉडकास्ट करना है? इसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत सारी चीजें की, बाइकिंग की, स्विमिंग की, स्केटिंग तक सीखी। मैं ये आपको आफ्टर मैरिज वाली बात बता रही हूँ। ठीक है। सो गिटार सीखा, सिंगिंग की, अपनी वीडियो शूट की, अपने आप को हीरोइन रिप्रेजेंट किया। ठीक है। सो ये पॉडकास्ट करने का भी मेरे थी कि एक बार एक्सपीरियंस लेकर देखूं कि ये क्या है। ऐसे इंटरव्यूज बहुत हुए, न्यूज़पेपर्स में आती है मेरी, जब मैं नेशनल इंटरनेशनल खेल के आती हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग लेना था, तो इसीलिए मैं आपके सामने हूँ आज। अच्छा, हम मैरिज से पहले चले जाते हैं राखी शर्मा जी के पास। मैरिज से पहले की लाइफ के बारे में कुछ बताएं आप। मैरिज से पहले की लाइफ में मैं तब भी टॉमबॉय कहलाती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैं जूडो सीखा करती थी 10th 11th में, एंड जूडो के लिए मैं नेशनल के लिए खेलने के लिए भी गई। और बट वही उस टाइम में पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते थे। जैसे ही मेरे 12th में मार्क्स कम आए तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, ये गेम्स नहीं करना है, क्योंकि जो है गेम्स इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी लाइफ में स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने वो अपना जो करियर कह लो जूडो का, सिर्फ वो मैंने उस टाइम पे क्विट कर दिया, और जो भी अपनी स्टडी है वो सब स्टार्ट की, और एक बाद में एक सिंपल सी जॉब भी की, क्योंकि होता है ना उस टाइम पे एक फ्लो में चलती है सारी चीजें। क्या जॉब थी वो? मैंने टाटा मोटर्स में की, मैंने सिग्नेचर टावर में टेरिटरी मैनेजर, मैं सेल्स मैनेजर और कस्टमर रिलेशन मैनेजर, मतलब मैं फील्ड ही मैंने ऑटोमोबाइल्स की। सेल्स मैनेजर के बारे में आप कुछ बताएं, सेल्स फील्ड में कैसे वहां पर डील करते थे आप, या क्या टास्क रहते थे? बेसिकली जो टास्क रहता था, अंडर एक टीम होती थी मेरे जो कि सेल्स करती थी। ठीक है। जो भी उनके टारगेट्स रहते थे, वॉक इन कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे उनको आगे कन्वर्ट करना है कि वो गाड़ी लें या कुछ लें। इवन मैं सेल्स सेटिस्फेक्शन मैनेजर भी रही। जितनी भी क्वेरीज आती थी, टोयोटा में भी थी मैं, जितनी क्वेरीज आती थी, कंप्लेंट्स आती थी, उनको हैंडल करती थी। SSI रिकॉर्ड होता था सेल्स। एक्चुअली ये मैं पॉइंट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कहीं से, अगर आपने अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। और मोस्टली जो यूथ है वो सेल्स की जॉब से ना भागते हैं, स्पेस रखते हैं कि हाँ इसमें टारगेट्स होंगे, एफर्ट ज्यादा होंगे। तो आप उस जॉब से आज एक अच्छे बिजनेस को आप चला रहे हो, तो मैं वही समझना चाह रहा था उसमें आपको कितना, मतलब कि उसका क्या बेनिफिट हुआ उस चीज का? मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं कोई ऐसा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहती थी, या मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं था। लेकिन मैंने ये अब एक जजमेंट लगाई है कि आप जब जॉब करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैंने 13 इयर्स जॉब की, बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी 3-4 इयर्स। बट मैंने यही सोचा कि जब आप बहुत सारे लेवल के लोगों के साथ काम करते हो, जूनियर से लेकर सीनियर, डायरेक्टर के साथ बात करते हो, CEO के साथ बात करते हो, मीटिंग्स करते हो, अपने चीजों को कॉन्फिडेंटली करते हो, आप रिपोर्ट्स देखते हो, आप उनकी सॉफ्टवेयर को सीखते हो, जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं हर कंपनीज के। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक बूस्ट आता है जब आप कुछ अचीव करते हो। बिना अचीव किए हुए मुझे नहीं लगता आपको काम करने में मजा आता है। सो आप सेल्स की जॉब, मुझे लगता है कि
बहुत ही मजेदार जॉब होती है। और क्योंकि जब मैंने ये छोड़ी भी थी, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए बैंक के लिए, मुझे लगा कि मुझे काम तो करना है, मैं खाली बैठने वाली लड़की नहीं थी। बट मुझे वो मजा नहीं आया जितना मुझे सेल्स के काम में मजा आया। कि लोगों को डील करना, हर दिन आपको 20 से 30 क्लाइंट्स के साथ में मिलना, अच्छा फिर आपको एक डाटा बनाना उनका, मतलब अपनी टीम से बनवाना, विजिट करना, ये सारी चीजें ना आपको एक बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। आपको लोगों को समझने की एक काबिलियत आती है। सो ये तो मुझे जे लगता है। आपने बोला कि आपको लोगों को समझने की एक काबिलियत आती है, जे कितनी आप अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ मैंने ये चीज ऐसी सीखी कि हाँ बंदा जो सामने वाला पर्सन है उसको आप वो क्या सोच रहा है, कैसे उसको डील क्रैक करनी है। जे इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप बताएं कि हाँ अगर इसका कितना बेनिफिट होता है पर्सन की देखो, लाइफ। मैंने बोला जब आप काम करते हो ना, तो वो एक चालाकी नहीं आती आपके अंदर। शायद लोग सोचते होंगे उस टाइम पे भी, या अब भी मैं अगर एज अ बिजनेस वुमेन सोचूं कि लोग सोचते हैं चालाक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने बोला मैंने 13 साल जॉब भी की है। जो चीजें आपके सामने होती हैं, जब पर्सन आपके सामने बैठते हैं किसी डील को लेके, हम उसको एक काम समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, या आज अगर मैं बिजनेस में बैठी हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे इतने लाखों की डील करनी है, इतने लाखों का सॉरी मंथली मुझे निकालना है, या मुझे, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता है, ना अभी चलता है ना पहले चला करता था। कि मुझे जो टारगेट मिला है, जो मेरी टीम को अचीव करना है, कोई वीक बच्चा है मेरी टीम के अंदर, ठीक है, उसको कैसे मैंने किस चीज में डालना है, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक कुछ बन सके। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। 2-4 लोग हैं शायद वो मेरी वीडियोस अभी भी देखते हैं, बट हुआ है ऐसा कि मतलब उस टाइम पे भी मैं बहुत बड़ी नहीं थी, आज एज है, पर उस टाइम मेरी भी यंग थी, बट मुझे गुरु मानते थे। मतलब कि मैं उनको सिखाती थी, मतलब मेरे जो मैनेजर थे, सीईओ लेवल के थे या एचआर थे, कि इस बंदे को निकालना है, किसी का काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं उसको ले लेके कैबिन में उसको समझाती थी, उसको पढ़ाती थी। मतलब कि आप अच्छी काउंसलर भी हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वो आज भी मुझे गुरुजी मानते हैं और अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। और मीन्स वो गुरुजी वर्ड ना, वो एक सुन के बड़ा अच्छा लगता है, एक लेडी के लिए, एक लड़के को जो पैर छूता हो कोई, और वो दिल से, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही चले। मैं उस टाइम कोई सीईओ नहीं थी, कोई डायरेक्टर नहीं थी, बस एक सेल्स मैनेजर थी, या सेल्स हेड कह लो, या एसएसएम बोल लो, सेल्स सेटिस्फेक्शन मैनेजर बोल लो, या टीम लीडर बोल लो। जितने भी मेरे अंडर काम किए, मैंने लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ जॉब की है ना। सो लेकिन मुझे ऐसा लगता था जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं लोग, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, वो भी किसी मुकाम में पहुंचे। मेरा मोटिव ये नहीं रहता था कि मुझे सैलरी पकड़नी है और घर जाना है। ये मेरे जितने भी आज तक टच में रहे हैं लोग, वो आज भी इस बात को कहते हैं कि राखी एक ऐसी लड़की थी जो कैबिन में नहीं बैठती थी, इधर उधर इधर, उसको ये नहीं पता था इंटरकॉम भी होता है जो यूज किया जाता है। वो कहीं भी पहुंच जाती थी। सो कभी सीरियसली मैंने इंटरकॉम यूज जो यूथ ज्यादा स्विच करते हैं जॉब्स, जैसे आपने बताया आप उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कर चलते थे, आप अपने टीम का ध्यान रखते थे कि उनको भी ग्रोथ चाहिए, है ना। तो जो पर्सन इसको 9 to 6 लेकर चलते हैं, सैलरी आ रही है, ठीक है, काम से मतलब रखा, 6 बजे के बाद कॉल नहीं उठाने, वो कैसे आप, वो सही है वो चीजें करना कि हाँ आप अपने काम तक इतना रखो जितनी सैलरी मिल रही है। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, चाहे 10 लाख सैलरी मिल रही है, आप जब तक उसको डेप्थ तक नहीं करोगे ना, जो आपका इंटरनल चीज है ना, आप घर जा रहे हो, एक्टिवा से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, जो मैंने आज 8 घंटे लगाए जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, वो आपको एक सेटिस्फैक्टरी लेवल दे रहे हैं। आपने जो काम किया, आपने बॉस ने जो काम दिया, वो आप पूरा फुलफिल कर रहे हो। वो जो आपके टाइम होते हैं ना ऑफिस से घर तक पहुंचने का, वो अगर आपको मजेदारी वाला सिस्टम दे रहे हैं ना, यार आज अच्छा काम किया, तो मुझे लगता है वो बंदा सक्सेसफुल होगा ही होगा। रेदर देन जिसने घड़ी देखनी है, यार 8 बज गए, 7:45 हो गया, अब घर निकलना है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो आज तक मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं, मेरे भी इम्प्लॉयज हैं कई, मैंने देखे हैं वो। मतलब सक्सेसफुल का मतलब देखो, ये नहीं है आपके पास में गाड़ी हो, है ना, आपके पास में बंगला है, या आपके पास में इतना सारा बैंक बैलेंस है। सक्सेसफुल का मतलब है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी लाइफ को जी रहे हैं, आप कुछ भी हैं। मैंने कई ऐसे लेबर क्लास के लोग देखे, इतने सीरियसली इतनी सेटिस्फैक्टरी जिंदगी जी रहे होते हैं ना। मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे घर में एक बंदा प्लस्तर कर रहा था,
तो मैंने पूछा कि ये बहुत मस्त तरीके से प्लास्टर कर रहा है, छपाक छपाक छपाक, एक दिन में पूरी वॉल पूरी बिल्डिंग प्लास्टर कर दी। तो उन्होंने बोला मैम ये पता है कितनी दिहाड़ी लेता है? मैंने बोला यहाँ ये चाय पीता है, ना ही गप्पे मारता है, ना इसके पास फोन है, अभी की बात है वो 4,000 रुपए एक दिन की दिहाड़ी देता है वो, सिर्फ प्लास्टर करने की। अब वो देखो प्लास्टर करने वाला बंदा, उसको पता है मुझे 9 बजे आना, 6 बजे हाथ मुंह धो के चले जाना है। देखो वो कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको सिर्फ काम करना है। तो मैं यही बोलती हूँ उसको जो पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स ने पैसे लगाए हुए हैं, चाहे ग्रेजुएशन में लगाए हैं या किसी स्किल में लगाए हैं, किसी कोर्स में, वो ऐसा क्यों नहीं सोचती? सीरियसली मैं इन चीजों से सोचती हूँ। आप देखो लेबर क्लास का बंदा 4,000 ले रहा है, क्योंकि जो भी बंदा उसको पकड़ के ला रहा है उसको ये पता है 4,000 दूंगा तो ये 8 बंदों का काम करेगा। सही है। अगर बात करें स्किल्स की, आपने स्किल की बात की है, आजकल स्किल का ट्रेंड ज्यादा है, उसको आप कैसे देखते हो? स्किल इम्पोर्टेंट है आज के डेट में? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एक स्किल आपके अंदर ऐसा डेवलप होना चाहिए, चाहे वो आपका पैशन हो, चाहे आपका हॉबी हो, उस स्किल को जरूर डेवलप कीजिए। ये ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैरिज होती है आपकी, पहले तो वो बता दीजिए कैसे मैरिज हुई और कैसे आप दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए? देखो जो मैरिज हुई मेरी, पहले तो और सबसे बड़ा पॉइंट है मैरिज के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? मैं पहले बता दूं, मैं पहले शादी करना नहीं चाहती थी, वैसे कोई भी लड़की नहीं करना चाहती थी, बट मैं ऐसा सोचती थी मेरा लाइफ पार्टनर जो हो ना, जैसे मेरे पापा थे ना कि वो कहते हैं ना नहीं करनी कभी। मेरा एक ब्रदर है और मैं, मतलब कभी मेरे पापा ने ना मुझे नहीं की, ब्रदर को जरूर की है पर मुझे नहीं कभी की। तो मैं सोचती थी लाइफ पार्टनर ऐसा जो कभी ना करे, किसी काम को हमेशा हाँ ही करे। वो एक पंजाबी में गाना है ना, गाल नहीं कढ़नी, मेरे हस्बैंड सेम वैसे ही है, उन्होंने कभी ना की नहीं है किसी भी काम के लिए। मैं गिटार सीख लूं, ले आओ, मैं बाइक ले लूं, ले आओ, मैंने ये करना है, ये कर लूं। सो वो जो मेरे पापा वाला फेस था कि कभी ना नहीं करनी, ठीक है, कहीं टूर पे जा रहे हैं उस टाइम फ्रेंड के साथ, उस टाइम तो माहौल भी ऐसा कुछ नहीं था, फोन वोन नहीं होते थे, तो मैंने बोला मैंने जाना है और 12 बजे घर आ जाना है। हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन 12 बजे घर, मतलब वो एक सिस्टम था। तो शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि मैंने शादी से पहले सोचा ये चीजें करनी है, बट वही है कि लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिला कि जिन्होंने कभी ना नहीं की। और शायद ये आज उन्हीं का नतीजा है जो मैंने अपने पैशन को कह लो, जो मेरा अभी लेवल चल रहा था, जो एक सिस्टम चल रहा था, वो कहते हैं एक फ्लो चलता है कि मैंने ये करना है, हाँ कर लो, ये करना है, हाँ कर लो, मुझे ये करना है, हाँ कर लो। अभी भी देखो मुझे ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं अपनी इस जर्नी के अंदर एथलेटिक में, जिसमें मैं कई नेशनल इंटरनेशनल टूर अकेले जा चुकी हूँ और गेम्स खेल चुकी हूँ और मेडल्स लेके आती हूँ गवर्नमेंट की तरफ। कौन सी गेम में आपने अचीवमेंट की? मैं 800-400 मीटर्स करती हूँ और अभी मास्टर्स में खेलती हूँ। मास्टर्स गेम्स में आपको बता दूं, माफी, एक मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जैसे AFI है एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो इसमें आपकी 30+ की कैटेगरी होती है, 30 to 40, 40 to आपकी 50, 50 to ऐसी एज चलती है, लाइक 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 ऐसी एज कैटेगरीज होती हैं। और इसमें आपके सेम स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओपन इंटरनेशनल, एशियन हो गया और आपके वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स हो गए, ये सब सारे इवेंट चलते हैं और पर ईयर्स होते हैं, पर 2 ईयर्स में होते हैं। तो ये आज से 2014 से मैं ये खेल रही हूँ। नाउ डेज अभी तक मैं बिना मेडल्स के कभी वापस नहीं आई, चाहे मेरे को कितनी भी इंजरीज हो गई, मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब मैंने वो कहते हैं ना कि छोड़ा नहीं। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जाके फीवर चढ़ गया और जैसे इवेंट है। और कोई बताओ कोई ऐसा कोई किस्सा वगैरह? जब अभी मेरा 2 ईयर्स पहले बैंगलोर में हुआ था मेरा, कि सुबह मेरा मॉर्निंग में मेरा इवेंट था और 2 बजे के रात को 2 बजे मेरे को इतनी शिवरिंग हो रही थी और मुझे फीवर चढ़ा बहुत तेज वाला, तो आज तक कभी नहीं चढ़ा। और मैं मेडिसिन कभी खाती नहीं, तो इसलिए मैं कैरी भी नहीं करती हूँ। सो मैंने कैरी भी नहीं की। होटल वालों को कॉल किया, दे सेड कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। उनको बोला आप 24/7 से कहीं से मुझे अरेंज करके दो। उन्होंने बोला मैं हमारे पास नहीं है, ये है वो है। उस होटल के अंदर नेहा धूपिया भी रुकी हुई थी, नेहा धूपिया के हस्बैंड भी खेलते हैं मास्टर्स, तो वो भी थे उस होटल में मींस। और हमारा उस होटल का डिस्टेंस ग्राउंड से सिर्फ 100 मीटर्स का था। मेरी जो रूम था, मेरे रूम के कर्टन हटाओ तो ग्राउंड का ट्रैक दिख रहा होता था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, नहीं तो हमेशा होटल दूर दूर होते थे, स्टेडियम के पास नहीं होते थे। सो मैंने सोचा कि अब मेरा सुबह इवेंट है, मैं कैसे करूंगी।
नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा फीवर था, शिवरिंग थी। मॉर्निंग फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया मैंने रात के 3-4 बजे, फिर इन्होंने किसी को अरेंज किया, वो मुझे मेडिसिन दे के गया, बट मैं इतनी सिस्टम में नहीं थी कि मैं जाके गेम कर सकूं। सो मैं खिड़की से देख रही थी यार, ट्रैक नजर आ रहा है और मैं आज इवेंट नहीं कर पा रही हूँ। 800 इवेंट वो मिस हो गया मेरा। देन उसके बाद में डॉक्टर को बुलाया गया। फिर उसने मुझे पैचेस दिए कि ये कुछ वायरल चला हुआ है वहां बैंगलोर में, तो आप पैचेस लगाओ, तो पैचेस लगा के ये हील करेगा आपकी बोन्स तक जा रहा है ये। सो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मेरी लाइफ का ऐसे था, मुझे ऐसे लगता था पता नहीं क्या ही हो गया। तो कैसा रहा वो दिन, कैसा रहा? उस दिन मैं रूम के अंदर चक्कर काट रही थी और मुझे डॉक्टर ने बोला था बस फ्रूट्स और ORS और आपका कोकोनट वाटर यही पियो, और मैंने होटल से मंगवाए बंदी को भेज के, और मैं वही पिए जा रही थी 2 दिन तक। थोड़ा सा मेडिसिन खाती थी, फिर घूमती थी, ग्राउंड को देखती थी कि आज 400 इवेंट वाला भी चला गया। उसके बाद थर्ड डे मैंने हिम्मत दिखाई और मैं ट्रैक पे गई, और मैंने जो अपने जो भी वहाँ पे ट्रैक पे पर्सन होते हैं जो कॉल रूम में हमारी एंट्री करवाते हैं, उनके पास में गई और मैंने उनको बोला कि मेरे दोनों इवेंट कैंसिल हो चुके हैं बिकॉज मुझे फीवर था और मैं कर नहीं पाई, और हम देखो इतनी एज के अंदर इतनी मेहनत करते हैं। सो मुझे अगर इन दोनों के इस इवेंट के बदले में मुझे कोई एक इवेंट खेलने का चांस दिया जाए, आप अपनी कॉल रूम में एंट्री दे दो, क्योंकि जब कॉल रूम में एंट्री हो जाती है आपकी, आप नहीं खेले तो एक बात अलग है, बट मैं कॉल रूम तक गई नहीं। सो उन्होंने चेक किया, आगे इन्फॉर्म किया, उन्होंने देखा कि मैं कॉल रूम तक एंट्री ही नहीं हुई मेरी 2 दिन तक। तो उन्होंने मुझे एक गेम के लिए एंट्री दी 1500 मीटर, ठीक है। और 1500 मीटर में थर्ड डे जब मैं ट्रैक पे गई तो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल था, नियर डियर थे, जो मुझे जानते थे कि राखी बिना मेडल के नहीं जानती है, और 800-400 वाली तो बहुत खुश हो रही थी कि राखी तो आई नहीं है, तो जो सेकेंड या थर्ड आ रही थी तो वो मतलब सेकंड हो गई, अगर मैं सेकंड आती तो वो सेकंड हो जाती, मैं थर्ड, ऐसे वाला सिस्टम चलता था जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। लेकिन काफी लोगों ने एनकरेज किया, कहाँ थी। और वो इवेंट जब मैंने खेला 1500 मीटर, आप देखो 400-800 वाला बंदा 15, और मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता। मैंने उसमें थर्ड डे अपनी पूरी जान लगा दी कि या तो कुछ लाऊंगी या नहीं लाऊंगी। तो वो थर्ड डे फीवर के अंदर मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो कुछ भी बोले कोई। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जरूरी है, अगर आप लाइफ में कुछ ना कुछ अपने गोल्स रखते हो, हाँ, जरूरी भी है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, आप उस गोल को अचीव भी कर रहे हो। जब आपने मैरिज की बात की, नाउ डेज मैरिज में वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं मिलता, जैसे आपके हस्बैंड, आपने बोला बहुत हर एक चीज के लिए एग्री है। देखो तो हाँ, उस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं कि हाँ, जो हस्बैंड चाहते हैं कि हाँ ठीक है, वाइफ है ठीक है, बट उसको कुछ दायरे में रखें, है ना, हम काम कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनको जरूरत नहीं है, हमारा खुद का बिजनेस है, क्यों करना है आपने? तो उसको कैसे देखते हो? मैं सच्ची बात बताऊं, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे के ऊपर फेथ तभी करते हैं जब वो लायक होता है ना। तो हस्बैंड जो है, वाइफ के अंदर भी वो, अगर वो कैपेबिलिटी होती है, देखो आपको 100% देना, बीइंग अ वुमन, मेरे पास इन लॉज भी हैं, मेरे पास में बच्चा भी है, मेरे को घर भी देखना है, मुझे अपनी गेम्स भी देखनी है, मुझे अपने बिजनेस भी देखने हैं, ये मुझे पता है। तो अगर मैं सपोज किसी और चीज की डिमांड कर रही हूँ कि मुझे एक और चीज खोलनी है, अगर हस्बैंड को पता है यू आर कैपेबल, आप कैपेबल हो इस चीज के लिए, आप उनको भी टाइम दे रहे हो, आप बच्चे को भी दे रहे हो, आप सोशल भी उसमें कनेक्ट हो, आप फैमिली फंक्शन के लिए भी कनेक्ट हो, और आप ऑल टाइम एक आयरन वुमेन की तरह खड़े हो, तो मुझे लगता है कोई भी दुनिया का हस्बैंड मना नहीं कर सकता। ये माइनस पॉइंट क्या होता है कि लड़कियों को हमेशा एक छुई में बनाया जाता है, लड़कियों एक लड़की बोल के बनाया जाता है कि लड़की हो बहुत ही तैयार होके रहना है, आपने नेल पेंट लगानी है, आपने लिपस्टिक लगानी है। तो वो जो ये लड़के क्यों नहीं करते हैं, लड़के क्यों नहीं SPF लगाते हैं? लड़के भी करने लगे हैं वैसे। वही मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ कि SPF क्रीम्स और ये सारी चीजें, पेडिक्योर, फिश, ये लड़के क्यों नहीं करते हैं? चलो कर रहे हैं। तो ये चीजें ना आपको कहीं पे जाके ना एक बड़ा ही एक एक छुई टाइप का बनाता है, दायरा बना देता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, एक वर्ड यूज करती हूँ मैं, कि मैं जब बचपन में भी हुआ करती थी, मीन्स अपने यंग टाइम में, मुझे कोई ये नहीं बोलता था कि तू सुंदर है,
और अगर कोई बोलता था तो मुझे चिढ़ मचती थी। मुझे कोई ये बोलता था ना कि तू बड़ी स्ट्रांग है, तू ये कर लेगी, तो वो मुझे जो अंदर से मजा आता था ना, वो मुझे लगता है कि मुझे कोई सुंदर बोलता है सुंदर लग रही है, मुझे सीरियसली मजा नहीं आता। और आज के टाइम पे भी अगर मुझे कोई बोलता है कि तू सुंदर है, तो मुझे वो मजा ही नहीं आता। आप मुझे बोल दोगे ना कि राखी यार तू ये भी कर लेती है, तू बड़ी एक्टिव है, तू बड़ी हार्ड वर्क है, वो मजा ही कुछ और आता है। तो अगर वुमेन के अंदर भी ना, लड़कियों के अंदर ऐसी वाली बात आ जाए ना, तो मैं कह रही हूँ मीन्स वो एक पर्सनालिटी होती है ना स्ट्रॉन्ग। ये एनर्जी है, इसके पीछे क्या वजह है? आप जैसे आपकी एनर्जी, आप पॉजिटिव रहते हो, हाँ। एनर्जी रहती है, मतलब कि हाँ। क्या है, रूटीन क्या है, मैं समझना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को ऐसे रखते हो। देखो सबसे बड़ी बात, जो भी काम कर रहे हैं ना हम उसको, ये डायलॉग नहीं है, जो काम कर रहे हो ना उसको एक डायरी और एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम बनाओ आप। ठीक है, आपके पास कितने भी टास्क है, दिन के 4 हो सकता है आपके पास में मेरे से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं। जब आप उसको मैनेज कर लेते हो ना, एक हफ्ते का एक रूटीन बना लेते हो और वो काम करते हो, जैसे अब आप कह लो एक नेचर है ना, सनराइज होना ही है, सनसेट होना ही सही है ना, बर्ड्स ने बाहर निकलना ही है और रात को अंदर जाना ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ऐसे ही अपने आप को अब बना लो कि अच्छा, फिर वो भी देखो कि जब बारिश होती है या वेदर चेंज होता है तो सनराइज जल्दी भी नहीं होता। तो आप भी ऐसे ही बनो ना कि आपने एक लाइफ का मोटिव बना लिया कि आपने 5:30 बजे उठना है, 5:15 बजे उठना है। मैं भी उठती हूँ 5:12 पे, 5:13 पे, ऑटोमेटिकली नींद खुलती है। राखी शर्मा जी का फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है? फ्रेंड सर्कल इस टाइम देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। वजह ये है कि काम में आप इतने ज्यादा एक पहले भी अगर मैं देखूं, बिफोर मैरिज कह लूं, तब भी मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था कि मुझे अकेले काम करना, अकेले कहीं पे जाना, वो मैंने शायद पता नहीं कहाँ से सीखा। किटीज पार्टी होती है जो, वो उसको कैसे देखते हो? किटी पार्टी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी कह लो। एक वैसे मैं ये नहीं कहती वो गलत है, सबका एक अपना अपना एक सिस्टम होता है अपनी लाइफ को जीने का, अपनी लाइफ को खुश रखने का, अपनी चीजों को दूसरों के साथ में बांटने का एक तरीका है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये आजकल ट्रेंड बहुत चल गया किटी पार्टीज का। कोई अटेंड की किटी पार्टी आपने? हाँ, बहुत साल पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मुझे लगा किटी पार्टी क्या होती है, मतलब होते ना फिल्मों में देखा करते थे। मैंने कहा चलो मैं भी, मेरे साथ एक साथ में कनेक्ट हुई थी, बहुत अच्छी थी वो लड़की। सो मैंने जैसे ही किया, 1-2 किटीज में गई, बट मैंने वहां पे जाके सीरियसली वो फिल्मी सीन देखा कि यार रिंग कितने की है, ये मेरे हस्बैंड ने लेके दी है, ये 1 लाख की, वाह ये सॉलिटेयर कितना, ये पेंडेंट कौन सा डाला हुआ है, अरे ये पेंडेंट तो कुछ नहीं, मेरी आप अलमारी में देखो 10 पेंडेंट पड़े हुए हैं। मतलब वही चीजें चलती हैं, अपनी ड्रेसेस को दिखाना। अच्छा, अगर थर्सडे को किटी रख दी तो थर्सडे किटी ऑन स्पॉट कैंसिल हो जाती थी। मैं सोचती थी कैंसिल किस लिए हुई, तो 2 लोगों के जवाब आते थे कि भैया आज ना हेयर स्पा नहीं करवा सकते, तो इसीलिए किटी कैंसिल की। आई सेड हेयर स्पा नहीं करा सकते यानी कि पूरा प्रिपेयर होके जाना, और किनके सामने? तो झूठी दुनिया के आगे। जो लड़कियां, जो लेडीज आपके घर तक नहीं आ सकती हैं, जो आपके घर की चीजों को नहीं जानती है, सिर्फ आप एक बाहर ऑर्गेनाइज करते हो किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ एक टेबल लगा हुआ है और अच्छे से आपके पास खाना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप वहां भी ये चीजें शो कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये मुझे तो डाइजेस्ट नहीं आज तक नहीं हुई, सीरियसली। मतलब इससे अच्छा आप कुछ और चीजें कर सकते हो। आप अगर एक सर्कल हो, सपोज मेरा सर्कल है, मेरे साथ ऐसा नहीं कि कोई कनेक्ट ही नहीं है, ग्राउंड में की लड़कियां हैं कनेक्ट होती हैं, लड़के कनेक्ट होते हैं जो कि मेरी गेम से हैं, चाहे उनकी एज 25 हो चाहे 18 हो, एज कोई मैटर नहीं रखती है। हम लोग बात भी करते हैं, हम लोग एक स्प्रिंट भी लगाते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी एक साथ करते हैं, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो यानी मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कि मेरे को ये सारी चीजें करनी है, कुछ कभी सामान लेने जाना है, कोई सप्लीमेंट का, कुछ शॉपिंग करने जाना तो जाते हैं। तो ऐसे ही एक सिस्टम बनना चाहिए। सप्लीमेंट की आपने बात की, आप एक जिम भी रन कर रहे हो, सप्लीमेंट को कैसे देखते हो? कोई भी बॉडी बनाकर आज की डेट में कुछ भी बेच रहा है, सप्लीमेंट को कैसे देखते हो? अगर आप अवॉइड करना चाहोगे कि ये सप्लीमेंट नहीं खाओगे, खाना चाहिए, वो कौन सा सप्लीमेंट होगा जिसको आप? देखो सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, सप्लीमेंट कोई इतने बुरे नहीं हैं। सप्लीमेंट बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता है जो एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, जो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं, और ये लॉन्ग टाइम नहीं है।
आप लॉन्ग टाइम इनको नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना पड़ता है तो जस्ट आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो। वैसे तो कोई गलत नहीं है, मैंने आपको बताया जैसे हम आजकल खाना खा रहे हैं तो हर खाने में आपके पेस्टिसाइड हैं, ठीक है, आपके ऐसे सब्सटेंस मिले हुए जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, चाहे वो एग ले लो, चाहे आप फ्रूट्स ले लो, है ना, हेल्दी आप व्हीट ले लो, कोई भी चीज हेल्दी नहीं है, लेकिन आप उसको डिटॉक्स कैसे कर रहे हैं सबको पता है, देसी घी भी नकली है सब, लेकिन खा रहे हैं ना, खा रहे हैं क्योंकि आपका कहना ये है कि हमें जीना हम क्या क्या छोड़ें। सेम लाइक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। आप अगर एक एथलीट हैं, आपको कोई आपको कोई ओमेगा लेना है, आपको कुछ प्रोटीन लेना है या आपको मल्टी विटामिन लेने हैं, विटामिन आपके अंदर कम है, कम जब ये सप्लीमेंट लेते हैं उसमें क्या रहता है कि हाँ अब इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, या नेक्स्ट कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? कई तो इंजेक्शन तक लेते हैं कि बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए, उसको कैसे देखते हो आप? देखो सबसे बड़ी बात तो पहले आज के टाइम से अगर मैं 2014 की बात करूं, मैंने 14 से लेकर 16, 17, 13 से बोल लो, 13 से लेकर 17, 18 ईयर्स तक मुझे ये भी नहीं पता होता प्रोटीन क्या होता है। मैं मैराथन से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और आपको बता दूं जो मैराथन होती है 21 किलोमीटर रन करना है एंड 41 किलोमीटर रन करना। सो उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि प्रोटीन क्या होता है, क्या ओमेगा होते हैं, क्या मल्टीविटामिन होते हैं। सो मैं 21 किलोमीटर रन करती थी, मैराथन करती थी, 2 दिन बाद 41 किलोमीटर का मैराथन होता था वो भी कंप्लीट करके आती थी, ठीक है। तो माइंड में नहीं था कहीं पर कि ऐसी चीजें होती हैं। सो अच्छे से कर लेती थी, सब कुछ कर लेती। जैसे जैसे इन सप्लीमेंट्स की नॉलेज होती गई कि यार प्रोटीन बॉडी के लिए अच्छा है, ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, ये आपके रिकवरी को बूस्ट करते हैं, है ना। सो ये चीजें ऐड होती गई तो ये एक प्रैक्टिकली नॉलेज बताऊं कि कहीं ना कहीं जाके आपको एक बूस्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, नॉट आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए या आपकी बॉडी को पंप दिखाने के लिए, क्या ऊपर से आपके मसल्स अच्छे हो रहे हैं। जो मैंने भी जिम में देखा है काफी पहले भी जब मैं करती थी, या मेरा ओन जिम है, कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, अभी 10 दिन जिम किया नहीं हुआ तो कोई भी आजकल इंस्टाग्राम में ज्ञान देने के लिए बहुत दुनिया बैठी हुई है, तो क्रिटेन हो गया, आपका प्री वर्कआउट हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, 10-15 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, उस चीज को ले आते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। वही मैंने आपको बोला। आप क्या सजेस्ट करते हो जब आपके ट्रेनर है वहां पर, जब न्यू पर्सन आता है वहां पर, तो आप सजेस्ट करते हो कि ये सप्लीमेंट? बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ सिंपली एक डाइट प्लान देते हैं, जो घर की डाइट होती है उसके थ्रू भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जितनी में आप फिटनेस देखो, फिटनेस का कोई लेवल नहीं है, फिटनेस यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक भी अभी तक मुझे लगता है खत्म नहीं होती है। आप जब फिटनेस के लिए जाते हो, वेट लॉस करने के लिए जाते हो, फिर वेट लॉस हो जाता है, फिर आप कहते हो जी मुझे अपनी मसल बिल्ड करनी है, मसल बिल्ड हो जाती है, अब एब्स बनाने हैं, एब्स बन गए, अब आपके शोल्डर आपको 18 इंच का डोला करना है, 20 इंच का डोला करना है, उसके बाद आपको कैलिस्थेनिक करना है, उसके बाद आपको बला 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 चीजें करनी है। तो फिटनेस का कोई एंड नहीं है। सो यही मैं कहना चाहती हूँ कि इस चीज को आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो, इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी ना देकर ना अपनी फिटनेस को एनहांस ज्यादा करो, मतलब अपनी फिटनेस के जो लेवल्स है ना उसको धीरे धीरे अप करो। हर चीज प्रोग्रेस ऐसे होती है, सीढ़ियां भी ऐसे जाती हैं, टाइम भी हमेशा 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4 जाता है, कोई 10, 12, 1 नहीं बच जाते। तो आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो, सप्लीमेंट मैंने पहले भी बोला बुरे नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी को एटलीस्ट टाइम तो दो। जिम में जो इन्फ्लुएंसर्स मेक हो जाते हैं, 10-12 दिन जिम लगाया या 2 महीने जिम लगाया, बॉडी बिल्ड की, देन अपना पेज क्रिएट किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसको कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर ज्यादा आ गए हैं कि कंटेंट बनाने के चक्कर आपको नहीं लगता उसके लिए कोई सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ इस ऐसे कोई भी किसी को फिटनेस का ज्ञान ना दे, उसको भी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, वही पर्सन वो सही गाइडेंस दे? ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए कि एटलीस्ट जो भी बंदा किसी पर्सन को देख रहा है, अगर उसकी ऐप निकली हुई है या वो किस किस लेवल में है, किस मिडिल क्लास से है या अपर से है, या क्या काम करता है, उसका प्रोफाइल क्या है, वैसा तो नहीं है सिर्फ फोटो डाल रहे हैं और वो कर रहे हैं, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा भी होता है कि उसने नेचुरल अपनी बॉडी को गेन किया, बट कुछ फंडिंग के लिए, कुछ ऐड के लिए वो कोई भी सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहा है। हाँ, ऐसा भी होता है,
तो उसको फिर कैसे आप देखते हो कि हाँ देखो ये चीजें। इंस्टाग्राम जो मैंने अभी तक देखा है, आप मेरा भी इंस्टाग्राम देखना, सिर्फ 800 फॉलोअर्स है। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे मैंने कभी कोई ज्ञान नहीं दिया उसमें। ठीक है, और सिर्फ एक फिटनेस के रूटीन को दिखाया है, अपने फिटनेस, आप जो जैसे अभी बात की आपने अपनी एनर्जी को दिखाया इस एज में, वही दिखाया। तो जितने मेरे नियर डियर के लोग हैं वो यही कहते हैं, डांस भी कर लेती हो, ये भी चला लेती हो, गाड़ियां भी चला लेती हो, सोलो ट्रिप पे जाती कौन हो। कौन सी गाड़ी का शौक है आपने? मेरे पास में अभी मैंने रिसेंट एक्सेल पहले लिया, हाइलेक्स ठीक है। मॉडिफाई करे, मुझे पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है, 4x4। सो मतलब वो कहते हैं ना कि फिटनेस आपको सिर्फ एक एप्स दिखा के और एक लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा वो नहीं है। फिटनेस आप कितने एनर्जेटिक रहते हो, आप कितनी सारी चीजों को एक साथ कर रहे हो, फिटनेस इज व्हाट। यही मेरा कहना है कि फिटनेस यही है। फिटनेस ये नहीं है कि आपका डोला बढ़ गया तो आपको देख लिया यू आर अ फिट पर्सन। फिटनेस यही है कि आप, जैसे मैंने बोला कि आप पूरी जिंदगी में टास्क कितने ले रहे हो, आप पूरे दिन में कितने एनर्जेटिक हो, कितने पॉजिटिव हो। राखी शर्मा जब अपने आप को लो फील करती है, डिमोटिवेट, जहाँ कई बार आप नेगेटिव फील करते हो, तो क्या करते हो आप? मैं अपनी रील्स देख लेती हूँ। कौन सी वाली रील? मैं अपनी प्रीवियस रील्स देख लेती हूँ जिसमें मैंने अचीव किया। सपोज अब मुझे रनिंग में मान लो मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, मेरा ये मसल कोई टीयर हो गया, सो मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी रनिंग, है ना, ऑब्वियसली डिमोटिवेट हो जाता है। पर हाँ, अभी जिम है तो वर्कआउट करते रहते हैं जो भी है। सो उसको करने के लिए मैंने अपनी रील्स देख ली, भाग मिल्खा भाग, जो भी ऐसी मूवीज है ना जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर बनी है, वो देख ली। भाग मिल्खा भाग तो पता नहीं मैंने कितनी बार देख ली, मैरी कॉम की भी कितनी बार देख ली। इवन मैरी कॉम का जो गाना है दिल ये जिद्दी है, उसके ऊपर मैंने खुद परफॉर्म किया है। खुद मैंने एक अपनी एक पिक्चर बनाई, उसको एडिटिंग किया, और एडिटिंग खुद किया, थोड़ा सा हेल्प ली और उसको बनाया, शॉर्ट मूवी बनाई। शॉर्ट मूवी बनाई। सो मैं कभी भी किसी की वो नहीं देखती कि वो क्या कर रहा है, मुझे उससे मोटिवेशन लेना है कुछ है। मैं अपनी सीरियसली, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं अपनी सारी स्क्रॉल करती हूँ। कई बार मेरा बेटा भी फेड अप हो जाता है कि आज क्या कर रहे हो, क्या पहुंच गई अपनी रील्स देखने लगे हुए हो। ये चीज मेरा है। जॉब को क्रैक कर कर एज अ बिजनेस वूमैन जब आप है ना उसको क्रैक किया जॉब को कि हाँ मैं बिजनेस वूमैन बनूंगी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, वो कैसे टर्न हुआ, क्या रिस्की पॉइंट थे, देखो कैसे? जॉब को छोड़ना मेरे लिए एक मेरा बेटा छोटा था, सो जॉब को मैंने उसके लिए छोड़ा कि अब इसको टाइम चाहिए, क्योंकि छोटा है, मेड के हाथ में नहीं रखा जाता। सो मुझे ऐसा था कि इसकी जो परवरिश है ना, इसकी अपब्रिंगिंग मैं खुद करूं, मैं जो चीजें सिखा सकती हूँ शायद कोई नहीं सिखा सकता। सो इसलिए मैंने जॉब क्विट की। जॉब क्विट करने के बाद, जैसा कि मैं बैठने वाली लड़की पहले भी नहीं थी, सो मैंने बहुत सारी चीजें की, मैराथन स्टार्ट किया, बाइकिंग की, गिटार बजाया, सिंगिंग सीखी। सो ये चीजें साथ साथ करती थी, उसको अपब्रिंगिंग करने के साथ साथ ये चीजें करती थी। तो जैसे ही मैंने मैराथन स्टार्ट किए, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब मैंने मैराथन किए ना, सो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मैराथन जो है इसमें कोई अवार्ड होता है, इसमें कोई ट्रॉफी होती है, इसमें कुछ होता था। हर संडे मैराथन होता है, जितने भी मैराथन ऑल ओवर इंडिया देख लो, वो हमेशा संडे को होते हैं और सुबह 4, 4:30, 5 बजे स्टार्ट होते हैं। तो मैं चुपके से जाती थी और घर को लॉक करके, दोनों सो रहे होते थे, और मैराथन करके जैसे ही मेरा मैराथन खत्म हुआ, एक फिनिशर मेडल होता था जो सबको पहनाया जाता है, चाहे कोई 4 घंटे में भाग के आ रहा है, चाहे कोई 5 घंटे में भाग गया, वहां जाती थी और मेडल डाल के घर आ जाती थी। 4 साल तक यही चलता रहा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसमें फर्स्ट हूँ, उसमें मैं सेकंड हूँ अपनी कैटेगरी में। 4 साल बाद मुझे पता चला, किसी ने बोला अरे राखी तू तो फर्स्ट है। एक बार मोहाली में हो रहा था, सो उस टाइम बहुत फॉग थी, 4, 4:30 बजे मैं पहुंची वहां, डिले होता गया मैराथन बिकॉज ऑफ फॉग। तो वो करते 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 8 बजे गया। इतनी ज्यादा फॉग थी उस टाइम पे, इतनी ज्यादा ठंड थी, और हम लोग शॉर्ट्स पहन के भागते हैं, सो बॉडी पूरी नीली हो गई, और मैं फर्स्ट आई वुमेन्स में, पूरी यंग में भी। और मैं जैसे आई तो एक पर्सन पास में खड़ा था, मैंने कहा वो फिनिशर मेडल्स कहाँ है? ही सेड फिनिशर मेडल, मैडम आप फर्स्ट आई हैं। आई सेड मैं फर्स्ट आई हूँ। बोला आपको पता ही नहीं? मैंने बोला नहीं मुझे पता ही नहीं है। और सीरियसली उस टाइम के बाद जितने भी 3, 4, 5 मैराथन किए, मेरे पास ट्रॉफीज भी पड़ी हैं घर में, मैं सब में फर्स्ट या सेकेंड। और उससे पहले मैं 4 साल ऐसे ही भागती रही, भाग के आती थी, मेडल जाती थी। आपने वो मूवी देखी है आमिर खान की है शायद, क्या नाम है, चड्डा पीछे कुछ लगता है नाम उसका। नहीं, वो मूवीज कम हाँ देखती। वो ऐसे ही है कि वो भागता रहता है, वो सारी हाँ, मूवी में हाँ, क्यों भागता है उसको पता नहीं, बट वो भागता है, फिर वो रेस भी जीत जाता है। हाँ। तो लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आया कि जब आप
थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए हो कि हाँ मेरे पास अब कुछ करने को नहीं है, या फिर डिमोटिवेट, जहाँ डार्क में चले गए हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं आज हम्म। तक, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी मतलब आप ऐसी कोई जर्नी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया आपने कि हाँ कि सब कुछ टूट गया या कैसे है? ये फिल्मी कहानी है ये, हम्म। हर कोई जो सुनाता भी है ना। थोड़े पॉजिटिव ही होया सारा कुछ है, नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं। ठीक मेरे है। साथ भी जो रहते हैं वो भी ऐसे हैं। अच्छा, आप आज के सोशल मीडिया के कंटेंट के हिसाब से जो बोल्ड और ग्लैमर्स का कंटेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इसको कैसे लेकर चलते हो आप? ये वही है, फॉलोअर्स आपको ज्यादा चाहिए तो आप अपनी बोल्डनेस और वो सारी चीजें दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला कि कपड़े जो है ना, जो क्लोथ्स हैं, वो वुमेन्स के लिए बहुत सारे बने हैं, फ्रॉक्स भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग ड्रेसेस भी हैं, बट उसको डालने की एक जगह है, ठीक है ना। आप मिडीज डाल के तो सब्जी मंडी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। सही है। आप पार्टी वेयर जो ड्रेसेस डाल के किसी शोक सभा में नहीं जा सकती हैं। आप मंदिर जा रही हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहने, सबको पता है। तो हर चीज की एक डेफिनेशन है कपड़े डालने की। तो वही है कि जिम्स के अंदर भी, या आप कह लो, आप ग्लैमर कह लो, जो भी आप बात वर्ड यूज कर रहे हैं, सो इसको शो ऑफ करके बस एक फॉलोअर्स आपको लेने हैं, सो आपकी बॉडी दिख रही है उसमें, सो बस यही चीजें हैं जो आपको ज्यादा वो दिखानी है और अपना कंटेंट बनाना है। इसीलिए आप जिम में जाके ऐसे कपड़े डाल रहे हैं जो आपको पता है कि ये नहीं डालने वाले हैं, ये आपको किसी पार्टी फंक्शन में डालने के लिए अच्छे हैं, या फिर आप किसी इवेंट में हैं, गेम्स में हैं। जैसे मैंने बोला, गेम्स में आप शॉर्ट्स भी डालते हो, आप स्लीवलेस भी डालते हो, बिकॉज आपकी मूवमेंट जो बॉडी की है वहां पे चाहिए, ट्रैक पे चाहिए। बट आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आप बहुत ही शॉर्ट कपड़े डाल रहे हो, सो वो मुझे लगता है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। अगर बात करें लव की, आपके लाइफ में प्यार की परिभाषा क्या है? जैसे आपने पेट भी रखा हुआ है, ठीक है, लव को कैसे देखते हो? क्या डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग? लव की डेफिनेशन है कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं और आप एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट तरीके से देख रहे हैं, कोई हाइड एंड सीक वाला मामला नहीं है, तो वो लव की डेफिनेशन होगी। ज्यादा टाइम आप घर में रहते हो तो किस पर्सन के साथ स्पेंड करते हो, या कैसे रहता है कि जब मैं घर में रहती हूँ तो मोस्टली टाइम फैमिली के साथ ही होता है मेरे, फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ जब भी मैं घर रहती हूँ। सो यही मेरा सबसे, सोसाइटी में आजकल थोड़ी सी स्पेस ना बल्कि बढ़ गई है, जैसे बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, है ना, हस्बैंड वाइफ के साथ, है ना कहीं वो टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो वो चीजों को आप कैसे लेकर चलते हो, और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाँ इस चीज को कैसे वो सेट कर सकते हैं? देखो, हर पर्सन की लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। बीइंग अ वुमन, मैंने बोला कि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले अपनी फैमिली है, फिर अपना गेम है, फिर अपना बिजनेस कह लो वो है। सो उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, कि कोई भी चीज मिस मैनेज ना हो, ठीक है। बीइंग अ वुमेन, सबकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी जो है फैमिली ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, क्वीन हो आप फैमिली की। सो आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया कि हस्बैंड क्यों नहीं आपको फ्रीडम देते हैं वाइफ को, तो प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप शादी करके आते हो, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं जो पहले थी। सो आप अगर उसको समझ लेंगे कि हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, सो आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव तो करोगे ही करोगे, अपने पैशन को भी, अपनी हॉबी को भी, साथ में अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चल सकते हो, अगर आपने इसको डिफाइन कर लिया, आप अपने इसको सेट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। सही है। ट्राई सिटी में बहुत सारे जिम है, तो आपके जिम में क्या प्लस पॉइंट है जो बेनिफिट मिलेंगे लोगों को? देखो, ये आप वैसे लोग ये बिजनेस कहते हैं, बिजनेस नहीं है, मेरा पैशन है। 4 इयर्स मेरे जिम को हो गए, 15 अगस्त को। मैंने आज तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, आज तो कोई +1 ऑफर नहीं डाला, आज तक मैंने पर्सनल ट्रेनिंग वाला सिस्टम नहीं रखा। मेरे जिम में जो एनरोल होते हैं सैटरडे संडे फ्री है उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, हम कोई नंबर्स नहीं लेते। सबसे बड़ी बात आप ये देखो, मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखो जिम के, हमारे जिम के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई फ्रीलांसर नहीं, कोई किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत प्लस पॉइंट। और रन कर रही हूँ कहाँ पे, सेक्टर 20 में, जो ऑलरेडी 6 जिम है। और 6 जिम कौन से हैं? ऑक्टेन है, एनी टाइम फिटनेस, ब्रांडेड जिम है,
आपको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है कि आप किसी के साथ कोलैब करो। मेरा एक सोल नाम है और सोल मैंने दिल से रखा है। सोल मीन्स आत्मा, आत्मा से खोली हुई चीज है ना, जो आप टच हो। इवन मेरा जिम 17 आवर्स ओपन होता है, 9 से 10 घंटे अभी मैं वहां होती हूँ। शुरू के तो 17 घंटे में वहां होती थी, बट वो कहते हैं ना प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है। अब जैसे मेरा बेटा 12th में है तो मुझे उसको थोड़ा टाइम देना है, बिकॉज अभी वो 12th के बाद पता नहीं कहाँ चला जाएगा। सो हर चीज को आप मैनेज करोगे ना, तभी आप एक वो करोगे। तो जिम की मैं खासियत बताती हूँ कि जितनी भी वुमेन्स मेरे जिम के अंदर आती हैं, मेरा मानना ये होता है जब वो मेरे पास आके बैठती है ना कि हमें जिम करना है, और जब वो कैलकुलेशंस करती है ना पैसों की कि यार 1000 रुपए कम कर लो, 500 रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1000 रुपए, मुझे 1000, 1200, 1500, 2000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद इसको पड़े, और मैं उसको कम भी कर देती हूँ। वो ये लोग सोचते होंगे कि मैं बिजनेस चला रही हूँ उनको फांसने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है सीरियसली कि वो अगर 49 स्टेयर चढ़ के आई है ना मेरे जिम में, सो वो जिम तो ज्वाइन करे, मेरा ना चाहे करें ज्वाइन, लेकिन वो ज्वाइन करे तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा ना चीजों को अवेयर कराती हूँ कि दिस इज द राइट टाइम जब आपको एक जिम करने की जरूरत है, जब आपको फिटनेस करने की जरूरत है। बहुत ट्रांसपेरेंसी से खोला हुआ है मैंने। मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं, मेरे जितने भी स्टाफ है, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा मोटिव कभी मैंने ये नहीं, वो कहते हैं ना कि कितनी सेल हुई, ये सामने रिसेप्शनिस्ट बैठी है मेरे, सुन रही होगी, कभी आज तक 4 साल के अंदर कॉल करके नहीं पूछा इससे कि कितनी सेल हुई। सही है, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको बोला पर्सनल ट्रेनिंग, आप जानते होंगे पर्सनल ट्रेनिंग हर जिम की एक वो होती है कि वो एक्स्ट्रा सर्विस देकर बेचते हैं। हाँ, बेसिकली वो बोलते ही हैं कि ट्रेनर्स को कि आप पर्सनल ट्रेनिंग निकालो ताकि आपकी सैलरी तो पर्सनल ट्रेनिंग से निकले। मेरे जिम में पर्सनल ट्रेनिंग वाला सिस्टम ही नहीं है। और जनरल ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग कराएंगे, वन एंड आर्मी की तरह खड़े रहेंगे प्लेटफॉर्म पे, और मैं सामने बैठी हूँ, मैं अपने केबिन पे आज तक नहीं बैठती। तो मेरा मोटिव है सर्विस देना, सेटिस्फेक्शन देना, और जितना मैं कर पाती हूँ अपने जिम को एनहांस करती हूँ, छोटी छोटी चीजों से ले आती हूँ। वो शायद वही समझते हैं जो असली फिटनेस लवर हैं, बाकियों की बात नहीं कर रही। जो असली फिटनेस लवर है ना, वो समझते हैं कि मैम क्या कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई सिटी के अंदर, और आपको भी पता है कि वुमेन कभी भी जिम नहीं चलाती है। जिम भी कोई इजी चीज नहीं होती, बहुत तरह के लोग आते हैं। सो अगर एक वुमेन चला रही है ना जिम, तो उसकी जो वाइब्स है ना, आप देखना बिल्कुल ही अलग मिलेंगी। मैं बताऊं कि मैंने जब से जिम ओपन किया है ना, तो मुझे किसी और जिम में जाने का मन ही नहीं करता। अगर मैं किसी आउट ऑफ सिटी और मैं जाती हूँ, मुझे वो वाइब्स ही नहीं मिलती हैं। इवन मैंने अपने जिम में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वुमेन्स के लिए फ्री किया हुआ है। ये मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ। जब मैं लास्ट जीत के भी आई थी, तब भी मैंने इंटरव्यू में बोला था कि 12 बजे से 2 बजे तक वुमेन्स के लिए फ्री है, जो मतलब कि नहीं दे पाती हैं पैसे, या जिनकी इतनी नहीं है, तो वो भी फ्री है। बट वही वाली बात है, फ्री में कौन आता है? फ्री को लोग ऐसे समझते हैं ऐसे ही होगा, है ना, पता नहीं किस लिए फ्री दे रहे हैं। नहीं, सही बात है। आप कहीं ना कहीं लॉयल होकर अपना काम कर रहे हो। हाँ, लाइफ में आपने जो भी काम किया लॉयल होकर किया। हाँ, शायद कई बार ये होता है कि जब आप लॉयल होते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। बिल्कुल। और जब कह रहे हैं ना पॉजिटिविटी और सेटिस्फेक्शन, जो एनर्जी है वो इसी चीज से आती है। वो मेरी एक नानी बोला करती थी, जो काम आप भोले भाव करो ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। जैसे मैंने मैराथन किया, फिनिशर मेडल डाल के, भोले भाव, कुछ भी नहीं लेना मुझे। अभी भी जो हम गेम्स करते हैं, आपको बता और वही कंपटीशन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वर्क हार्ड तो आपसे भी ज्यादा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट उनके माइंड में ये था जीतना है। हाँ, जीतना है, जहाँ फिर ये जीता ही नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, या ऐसा कुछ, है ना। हाँ। तो बट आप वहां पर ट्रैक पे गए और आपको पता नहीं लगा आप जीत गए हो। और आपको पता है कि इस जो माफी जो है, माफी मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें हम खर्चा खुद करके जाते हैं। एयरफेयर, सीरियसली, एयरफेयर खुद का, होटल खुद का, खुद के कोच, खुद की सारी चीजें, और सिर्फ एक मेडल के लिए जाते हैं। कितना खर्चा आ जाता है इसमें? मान लो एक इवेंट है, खर्चा करने के लिए आप 10,000 का एक दिन का होटल ले सकते हो, ठीक है। नहीं, मिनिमम आप एवरेज लगा। देखो, अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो आपका आराम से 1 लाख का खर्चा होता है सिर्फ इवेंट में। आप जब 5-6 दिन रुकते हैं, आप होटल में रुकते हैं, जो गोल्ड मेडल मिलता है, जहाँ अचीवमेंट मिलती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है?
कुछ भी नहीं, बस आके न्यूज़पेपर में आपके प्रिंट हो जाते हैं और पहले 15 अगस्त पे या किसी 26 जनवरी में अनिल विज हो गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया आपका, ठीक है, वो आपको अवार्ड दे देते हैं। अवार्ड क्या मीन्स एक आपको एक मेडल पहना दिया एंड आपको 5,000 रुपए 2100 रुपए दे दिए, जो कि मैं वही मानती हूँ कि हम लोग अपनी कोचिंग जो करते हैं या अपनी गाड़ी का पेट्रोल, या मैं ये नहीं कहती कि चलो आप हर एथलीट गाड़ी से आता है, बल्कि उसको कोई सोर्स नहीं है कि नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, आपकी नहीं। वर्क हार्ड को कोई एप्रिसिएशन अर्निंग की ओर से मिले। कोई नहीं है, बस ये अपना एक वो है। कितने मेडल्स हैं घर में? मेरे पास तो आप लगा लो बहुत सारे मेडल्स हैं, ठीक है, मेरा पूरा जो मेडल का फ्रेम है मैंने जिम में हैंग किया हुआ है सारा। तो और मैंने आपको बेनिफिट क्या हुआ उसका अभी तक? आप कभी लगाओ यार अच्छा हुआ, मेरे पास ये है कि इसका मुझे बहुत बेनिफिट हो गया। बेनिफिट ये हुआ, वो कहते हैं ना आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन। आप अगर पूजा कर रहे हैं, आप पूजा करके रोज जाते हैं ना 1 घंटा मंदिर में, है ना, सो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। या आप एक सिंगर हैं, आप रियाज करते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये लगा लो बीइंग एन एथलीट हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बस। और इसमें आप कोचिंग भी देते हो बच्चों को? कोचिंग, हाँ, कोचिंग बीच में कभी कोई ऐसे कोई ट्रेन, मतलब ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल जाके मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि ट्रेनर्स रखे हुए हैं, पहले मैं करती थी ऐसा। जब मैंने जिम ओपन किया था तो बहुत सारी क्लासेस, स्ट्रेचिंग की, मोबिलिटी की, थोड़ा पोस्चर करेक्शन, थोड़ी चीजों पे मैं काम करती थी। पर मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने ये सोचा कि वेली है, मतलब ये पैसे, मुझे ऐसा लगा कि हर उसको ना एक नजर से देखा जाता है। जब आप एक बिजनेस के अंदर आ जाते हैं ना, तो आपको एक चालाक इंसान की नजर से देखा जाता है कि आप, अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ कि नहीं आपको बहुत जरूरत है ना, मुझे समझ आ रहा है कि आपको इस टाइम पे फिटनेस की बहुत जरूरत है, मैम ऐसा करो 1000 रुपीज में और आपको डिस्काउंट दे दो। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जिम में आते नहीं होंगे लोग, या फिर पैसे हटने की तरीके हैं, देखा 7500 से सीधा 6500 कर दिया, सीधा 6000 कर दिया। सो ऐसा नहीं है, मैं भी मैच्योर हूँ, मुझे भी चीजें समझ आती हैं। तो धीरे धीरे ना इन चीजों से मैं थोड़ा सा हटती गई। जो आप कह रहे हो ट्रेनिंग वाला पार्ट, मैं बहुत जिम में 17-17 घंटे रहती थी, मैं लेडीज को ट्रेनिंग कराती थी। कई ऐसी लेडीज मेरे पास आती थी कि मुझे लड़कियों से ट्रेनिंग करनी है, 4 साल पहले की, 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, और मैं घर से दोपहर दोपहर को उनके लिए आती थी और मेरे ट्रेनर्स बोलते थे मैडम ये तो पर्सनल ट्रेनिंग आप लो, आप एक एथलीट हो, आपको सारी नॉलेज, आप तो ट्रेनिंग करा रहे हो। मैंने आज तक उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, मैं उनको ट्रेनिंग कराती थी। और उसके बाद क्या होता था कि सपोज हमारी लोगों ने इसको बड़ा बिजनेस बना रखा है कि हाँ, लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं इससे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही ये है। चीज एक बिजनेस, अभी मैं ये बिजनेस की तरह नहीं चला रही हूँ। दोनों ही मेरे वेंचर जो हैं, जो आपका सैलून है और जो जिम है, ये दोनों ही मैं बिजनेस के लिए नहीं चला रही हूँ, एक लोगों को सर्विस देने के लिए चला रही हूँ। शायद वो ऐसा लगेगा लोगों को कि ये बस वो ना पैसा आ जाता है ना जब किसी के पास, या एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है तो बहुत बोलने लग जाते हैं, बट ऐसा सीरियसली दिल से नहीं है। ये सिर्फ मैं एक सर्विस के लिए चला रही हूँ। वो मेरे एम्प्लॉय समझते हैं इस चीज को, जो मेरे साथ 4-4 साल से जुड़े हुए हैं। सही है। हाँ, ये चीज यही है कि मैंने वही देखा है कि जो भी जिम चला रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, ऑफर्स निकाल के, ये चीजें करके, वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर लड़कियों को लाके, जैसे आपने बताया बोल्ड और ग्लैमर लड़कियों को लाके, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उनको लाके प्रमोट करा रहे हैं, है ना। मैंने आज तक नहीं करा। मेरे पास भी आई हैं लड़कियां कि मैम आपके जिम को प्रमोट करते हैं। आई सेड मैं ही प्रमोशन हूँ। आई एम द हीरोइन ऑफ माई जिम, आई एम द हार्ड वर्कर वुमेन ऑफ माई जिम। और ये मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए ये वो एक वो नहीं है कि आप छोटे कपड़े डाल के एक रील बना दो और उसको देख के बहुत लोग आ जाएं। मैंने आज तक नहीं किया, मैंने सीरियसली आज तक नहीं किया। मेरा पूरा इंस्टाग्राम खगाल सकते हो मीन्स। और 100% जिम ये करते हैं, आपको भी पता है, शायद ज्यादा करते हैं। तो मेरे पास कई इन्फ्लुएंसर्स आई कि मैडम ये देखो हमारा प्रोफाइल है ना, ये देखो हम ये कब, ये आप ऐसे नहीं, ये मेरे लिए मंदिर है। मैं इस चीजों को प्रमोट करके अपने जिम को नहीं मैं वो बढ़ाऊंगी। मैं जो हूँ, जो जिम में होना चाहिए उसी के लिए। राखी शर्मा जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बोलते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, और कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिला उससे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।